नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। खेलो इंडिया के दूसरे एडिशन का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन किया इफ्तिताह। यूसुफ पठान ने आज क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से सबकदोशी का किया ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में हुकूमत को चौकस रहने और एहतियाती इक़दाम उठाने की हिदायत की जारी। मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम आशिक की अंधी मोहब्बत में अपनी दे दी जान। उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नर से की मुलाकात। वकील जोड़ के कत्ल मामले में इंसाफ का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुमाली कश्मीर में वाक़ शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मुनक़्क़द होने वाली खेलो इंडिया सरमाई खेलों के दूसरे एडिशन का जुमा के रोज़ दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इफ्तिताह किया। उन्होंने इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और मुंतज़िमीन को मुबारकबाद दी और उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा व दीगर हुकूमती आला ओहदेदारान मौजूद थे। की वादियों में अभी भले ही सर्द हवा हो, लेकिन आपकी गर्मजोशी, आपकी ऊर्जा हर हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है और देख भी रहा है। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुझे विश्वास है कि इस बार बाकी टीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर की टैलेंट टीम को और बेहतर चुनौती भी मिलेगी और देश भर से आए खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के कौशल्य को, उनके सामर्थ्य को देखेंगे और उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे भी। हिंदुस्तानी टीम के साबिक ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने जुमा के रोज क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स से सबकदोशी का ऐलान किया। यूसुफ जो साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर इरफान पठान के बड़े भाई हैं, 2 बार वर्ल्ड कप फाते हैं। यूसुफ ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ 2 बार 2012, 2014 में और 1 बार 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में जीता था। यूसुफ पठान ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि मैं अपने अहले खाना, दोस्तों, मद्दाहों, टीमों, कोचों और पूरे मुल्क का शुक्रिया अदा करता हूं। टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव वकील वामन राव और उनकी अहलिया के खत्ल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जुमा की सुबह गवर्नर से मिलने वाले कांग्रेस कायदीन ने वकील वामन राव और उनकी अहलिया के खत्ल की जामे तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात के रहनुमा कत्ल में मुलविस है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश नहीं कर रही है। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि गवर्नर ने इनकी शिकायत का मुस्बित जवाब दिया है। ఈ న్యాయవాద కపుల్ పోరాటం చేస్తుంది. నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఇక్కడి నుంచే కాదు, ఆల్ ఇండియా బార్ కౌన్సిల్ మొత్తం భారతదేశం అడ్వకేట్ల
సంఘం కూడా మరి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా రాయడం జరిగింది. ఇది న్యాయ వ్యవస్థపై ఒక అటాక్ అని, న్యాయ వ్యవస్థపై దాడని చెప్పి బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా పేర్కొన్నది. మరి అదేవిధంగా బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన ఏ డిమాండ్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. లా అండ్ ఆర్డర్ సబ్జెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉన్నది. ఎంత అమానవీయంగా, ఎంత అహంకారంగా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ప్రవర్తిస్తుందంటే, ఇంత కిరాతకమైన హత్య తర్వాత కూడా నోరు మెదపలేదు, హత్యని ఖండించలేదు, చనిపోయిన కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటామని ఎవరు స్పష్టమైన ప్రకటన ఇవ్వలేదు. మరి ఇంతకంటే ఇంకే ఉన్నదా? తమ పార్టీ వాళ్ళని ఎన్నికేసుకురావడమో లేదా మరే కాన్స్పిరసీ ఉందో తెలియదు, కానీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరి దగ్గర అయితే లా అండ్ ఆర్డర్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నదో దీంట్లో హత్యని ఖండించకపోవడం, చనిపోయిన వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటామని ప్రకటన చేయకపోవడం, ఇది చంద్రశేఖరరావు యొక్క అహంకారానికి, అమానవీయ ధోరణికి रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पिलर नंबर 102 के रूबरू कारवान रोड पर M2 एक्स्ट्रा एंड इंडस्ट्रीज का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह के बाद अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कारोबार में तरक्की और नजरबद से महफूज रहने की दुआ की। इस मौके पर सीनियर TRS कायद सुल्तान कादरी शत्तारी के अलावा व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में 2 दिन कबल गैर मुस्लिम आशिक की धोखाधड़ी के बाद एक मुस्लिम लड़की की गला काट कर खुदकुशी कर लेने के वाक़े को अभी भूले ही नहीं कि रियासत के सूर्यापेट जिले में इसी तर्ज का एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम आशिक की अंधी मोहब्बत में अपनी जान दे दी। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट जिले के कोडाट टाउन में 2 मोहब्बत करने वालों ने एक तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। लक्ष्मीपुरम से ताल्लुक़ रखने वाला 19 साला साई और इसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली फातिमा 17 साला इससे मोहब्बत करती थी। इन दोनों के ख़ानदान वालों ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये दोनों घर से फरार हो गए थे और तालाब में कूदकर जान दे दी। आज मच्छेरों ने इन दोनों की नाश तालाब में देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोरोना के दूसरे मरहले से मुताल्लिक रियासती हुकूमत को हिदायत जारी की। हाईकोर्ट ने कहा, हुकूमत को चौकस रहना चाहिए और एहतियाती इक़दाम उठाना चाहिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे पड़ोसी रियासतों में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। हुकूमत को हिदायत की गई है कि वो कल से रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना बुलेटिन को जारी करे और वैक्सीन के इंदराज के अमल के बारे में भी बात फैलाए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट जोन की जानिब से एक अगवा केस मामले में 4 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के पेश नज़र 6 से 8 घंटों में पुलिस जिम्मेदारों ने मुतहर्रिकाना तौर पर अगवा करने वालों के साथ अगवा किए गए अमरनाथ रेड्डी को भी सही सलामत हासिल कर लिया। नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से एक किडनैपिंग केस को डिटेक्ट किया गया और इसमें 4 किडनैपर्स की गिरफ्तारी हुई है और विक्टिम ऑफ किडनैपिंग जो है अमरनाथ रेड्डी, उसका रेस्क्यू हुआ। ये केस शुरुआत में कंप्लेनेंट श्रीमती के कल्पना रेड्डी, जो वाइफ ऑफ के अमरनाथ रेड्डी हैं, उन्होंने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दिया। रेजिडेंट ऑफ ज्योति कृष्णा अपार्टमेंट ऑपोजिट गणपति कॉम्प्लेक्स श्रीनगर कॉलोनी, उनके हस्बैंड अमरनाथ रेड्डी जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं, उनका किडनैपिंग हुआ और इसमें
वेस्ट जोन के ऑपरेशन के मुताबिक अभी तक प्रदीप नारायण, ये प्रोडक्शन मैनेजर है सिने फील्ड में चेन्नई, अक्यूज 1 है जो कि एब्सकॉन्डिंग है। उनके बाद A2V कुमार गुरु, सन ऑफ R वीरा कुमार, ऑक्यूपेशन एडवोकेट, रेसिडेंट ऑफ एन्नोर चेन्नई। अक्यूज 3 पालेरू लोकेश कुमार एलियस जय, ऑक्यूपेशन सिनेमा आर्टिस्ट, रेसिडेंट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। अक्यूज 4 S जगदीश, ऑक्यूपेशन CRT मैनेजर, रेसिडेंट ऑफ तिरुवचूर तमिलनाडु। अक्यूज 5 PK गणेश कुमार, सन ऑफ करुणानिधि, एज 32 years, resident of Manali, Chennai, and A6 Kirtana Arias Madhu, age 25 years, junior artist, ये भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस केस में मुश्किल से 6 या 7 घंटे के अंदर जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये पूरे केस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें उनके सपोर्ट में ACP बंजारा हिल गणेश और उनके साथ इंस्पेक्टर बंजारा हिल कलिंग राव, मोहम्मद हफीजुद्दीन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, SI ऑफिसर K रामी रेड्डी, B श्रीनिवास, D अजय कुमार एंड कांस्टेबल ऑफिसर्स विनोद, रितेश और संतोष बंजारा हिल के बहुत अच्छा काम किया और हमारी तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशन। चंद दिन कबल चेयरमैन मकबूल मोहम्मद सलीम की कारकर्दगी के मौके पर मनाई गई खुशी और गुलपोशी को सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने मुसलमानों को गुमराह किए जाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने चेयरमैन मोहम्मद सलीम से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और दूसरी मुनहदिम की गई मसाजिद पर सवाल उठाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अपनी 4 साला कारकर्दगी का जश्न मनाते हुए एक मरतबा फिर मुसलमानों को गुमराह किया है और अपने झूठ के खातों में और एक झूठ का इजाफ़ा किया है और उन्होंने बबांगे दहर यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाबरी मस्जिद को आज़ाद नहीं करवा सके, हासिल नहीं कर सके, लेकिन बकौल उनके वो ख़ुद तेलंगाना में 7 मसाजिद को आबाद कर दिए हैं। मैं इस जुमले पर और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब के इस बयान की न सिर्फ सख्ती से मजम्मत करता हूँ, बल्कि मैं इसको काबिले शर्म भी जो है ना करार देता हूँ। सलीम साहब, आप कहाँ के 7 मसाजिद को आबाद करने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो मसाजिद शहर के अतराफ़ थे, कई दिन से बंद थे। अब चंद मस्जिदों को आप अगर आबाद कर भी दिए हैं तो सबसे बड़े आप मुजरिम तो यहाँ पर खुद शहर में जो है ना आप करार दिए गए हैं कि हमारे शहर में 20 शहर में 3 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। उस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी को लेकर कहाँ कोने में बैठे हुए थे? आप सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को, जो मसाजिद आबाद थे जहाँ पर नमाजें हो रही थी, उन मसाजिद को शहीद कर दिया गया और आपकी ज़बान पर उफ तक नहीं आया। और आप जो है ना ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार जो है ना और सबसे आला कारकर्दगी वाला तेलंगाना का वक्फ बोर्ड है। आपकी आला कारकर्दगी कितनी है अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके लिए ये शर्म की बात है कि 2 साल के करीब होने को आ रहा है, एक खाना अंबरपेट की मस्जिद को आप खुद अपने सरफे से तामीर करने का ऐलान किया था। अब क्या आप इसके ऊपर जवाब दे सकेंगे? आप क्या आपके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ है? क्या आपके दिल में जो है ना अल्लाह का खौफ है? क्या आपको जो है ना एक दिन मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, इस बात का यकीन है? आज अभी तक एक खाना मस्जिद का मामला जू का तू पड़ा हुआ है और सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तामीर के लिए हुकूमत और हमारे महमूद अली साहब जिन्होंने ये दावा किया है कि मैं आखिरत को सामने रखता हूँ, क्या यही आपकी आखिरत है कि आपके नज़रों के सामने मसाजिद शहीद हुई
आप जो है ना वज़ीर दाखिला है, आप उसको रुकवा नहीं सके? क्या आप ये जुर्म से बच जाएंगे? अरे मसाजिद के खातिलों में सर फहरिस्त आपका नाम है महमूद अली साहब, और दूसरा नाम मोहम्मद सलीम साहब का है, और माबाकी KCR साहब है, और यकीनन ये TRS सरकार के लिए ये 3 मसाजिद की शहादत, इनको फिर दोबारा तेलंगाना का इख्तिदार मिलने वाला नहीं है, ये जहन में रख लीजिए आप। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। खेलो इंडिया के दूसरे एडिशन का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन किया इफ्तिताह। यूसुफ पठान ने आज क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से सबकदोशी का किया ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में हुकूमत को चौकस रहने और एहतियाती इक़दाम उठाने की हिदायत की जारी। मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम आशिक की अंधी मोहब्बत में अपनी दे दी जान। उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नर से की मुलाकात, वकील जोड़ के कत्ल मामले में इंसाफ का किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर। रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। 57 साल कदीम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस।
हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574, 7981261476। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।